तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन। तो जीनियस मेज के एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे फिलिप और रे के बीच में कुछ बात हुई होती है और उसके 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है रे जो कि अपनी गाड़ी के साइड में बैठा हुआ होता है। दिखाया जाता है किसी को जो कि उसकी गाड़ी के नीचे उस गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है और वो कहता है, क्या ये सही है कि तुम सेक्टर 50 से हो? जबकि रे इस बात को सुन के वहाँ चुप बैठा होता है। और जबकि दिखाया जाता है उस लड़के को जो कि उस गाड़ी को सही करते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी गाड़ी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ कि तुम उस डेजर्ट को क्रॉस करके आई हो यहाँ पे। मगर वैसे ऐसा लगता है कि जैसे फिलिप जो है वो सच में तुम्हें लाइक करने लगा है, क्योंकि वो मुझ जैसे स्किल बंदे को बहुत कम ही भेजता है कहीं पे। तभी वो कहता है, क्या तुम वो मुझे रिंच और उन 6 mm के नट्स को दे सकते हो? तो रे अपनी मैजिक पावर की मदद से उन रिंच और नट्स को उठा के उस लड़के के साइड में रख देता है। जबकि लड़का उसे देखते हुए कह रहा होता है, क्या ये मेरे पास पहले से ही थे? क्या मैं इन्हें लेके आया था? जबकि वे इस बात को सुन के वहां चुप बैठा होता है। जबकि दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पे वो लड़का उस गाड़ी को सही कर देता है और वो देर से कहता है कि ये हो गया, कि ये जो इंजन था बस वो ओवर हीट कर रहा था, इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने इसका जो कूलिंग मटेरियल है वो इससे अच्छा डाल दिया है, तो ये अभी के लिए अच्छी रहेगी। और जबकि वो उसके कान में कुछ बताते हुए कह रहा होता है कि ये चीज़ मैंने अपनी दुकान से चुपके से लेके आया था, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ पे। जबकि ये इस बात को सुन के कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। और जबकि दिखाया जाता है उस लड़के को जो कि अपनी पैकिंग करते हुए कह रहा होता है कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये जो फिलिप ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे, क्योंकि फिलिप जो है वो हमारा सेवियर है, अगर वो नहीं होता तो अब तक हम कोई काम भी शुरू नहीं कर पाते, और इसीलिए हम उसको अपने पैसों में से कुछ परसेंट देने में कोई कंप्लेन नहीं करते। जबकि वे इस बात को सुन के सोच रहा होता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। और तभी वो लड़का अपने पास से एक पेज निकाल के वे को देते हुए कह रहा होता है कि ओह याद आया कि फिलिप ने कहा था ये मैं तुम्हें दे दूँ, कि उसने कहा था कि ये मेरे लिए हार्ड होगा कि मैं सारी चीज़ों को याद कर लूँ, तो इसलिए उसने इस पेपर पे लिख के मुझे तुम्हें डिलीवर करने के लिए दे दिया। और वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि ठीक है, अब हम बाद में मिलेंगे हंटर। जब कि रे उसी पेज को देखता है और दिखाया जाता है पुराने सीन को, जहाँ पे रे और फिलिप बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे रे ने कहा था कि उसको मेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जबकि फिलिप कहता है कि मेज, मैंने उनके बारे में पहले सुना है, तो इसलिए कि मेरे पास पहले से ही इंफॉर्मेशन है, यहाँ तक कि जो आदमी थोड़ा सा सस्पिशियस भी है मेरे पास उनकी भी इंफॉर्मेशन है, तो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? और जबकि रे उसी बात को याद करके उस पेज को खोलता है और सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो खाली 2 दिनों में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेगा। और तभी वो उसमें पढ़ता है सेकंड स्ट्रीट में वुल्फ बेकर का वुल्फ मैन, जिसकी एज 42 है, और वो एक बेकर है जो कि अपने हाथ में एक भारी बैग को लेके चलता है। और एक 8th स्ट्रीट में कैनी स्टोर का एंड्रयू, जिसकी एज 23 है, वो एक क्लर्क है और वो एक मेल है, और जो कि सूखे हुए व्हाइट ब्रेड खाता है बिना कोई एक्सप्रेशन को चेंज किए। जबकि वे इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के कह रहा होता है कि चलो मुझे यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तभी दिखाया जाता है एक सैब जैसे कपड़े पहने एक आदमी को, जिसके दोनों हाथों में सामान होता है, और वो उसको लेके जा रहा होता है। जबकि वे उसको देखते हुए कह रहा होता है कि इसकी चेस्ट में कोई भी रिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई पर्सन नहीं है, और वो उस पेज पे से उसके नाम को काट देता है। तभी वो अगले आदमी के बारे में पढ़ता है कि कैसे एक पाइप जो ऊपर से गिरने वाली थी एक घंटी की वजह से, तो अचानक से वहां एक हवा आई और वो आदमी एक्सीडेंट होने से बच गया, और उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, यहाँ तक कि वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ था। तो वे इस बात को पढ़ के सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये एक मेज हो सकता है। जबकि वे वहां से जाते हुए उस बैलून का स्टोर पे रुक जाता है, जहाँ पे देखता है 2 लड़कों को, जिनमें से एक लड़का कहता है कि अच्छा है, इनकी दुकान आज भी बंद है। तो उनमें से दूसरा सफेद शर्ट वाला कहता है कि इस तरीके से तो वो इसको खोल ही नहीं पाएंगे। तो वो ब्लू कपड़े वाला कहता है कि वो इस तरीके से कैसे खोल देंगे जब हम रोज उनकी दुकान में इन पत्थरों को फेंकते हैं। तो सफेद शर्ट वाला लड़का कहता है अगर हम यहीं रुक जाते हैं तो हमारा जो काम है ये खत्म नहीं होगा। तो वो ब्लू कपड़े वाला चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इडियट, कि उन्होंने कहा था वो हमको डबल पे करेंगे अगर वो इस दुकान को बेच देते हैं, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। और वो हंसते हुए कहता है अब हम उनके उस सेकंड फ्लोर पे पत्थरों को फेंकेंगे, जो कि उनका कोई स्टोर नहीं बल्कि हाउस है। और वो उस पत्थर को देखते हुए कहता है कि हम उनको फोर्स कर देंगे कि वो यहाँ से निकल जाए। और वो उस पत्थर को फेंकने के लिए अपने हाथ को पीछे करता है और हंसते हुए कहता है कि चलो ठीक है, कि मुझे तुम्हें दिखाने दो कि ये कैसे किया जाता है। तभी दिखाया जाता है लाल बालों वाली लड़की को, जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, कि मैंने तुम्हारी सभी बातों को सुन लिया है। तो वो तुम गाइस थे जो कि पत्थरों को फेंक रहे थे हमारे स्टोर पर।
कि तुम बास्टर यहाँ से भाग जाओ। जबकि दे उसके वैसे के कलर देखते हुए कह रहा होता है कि येलो, इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा करेज दिखा रही है। और रेड कलर जो कि इसके गुस्से को दिखा रहा है, और जबकि ब्लैक कलर जो कि उसके डर को दिखा रहा है। जबकि वो ब्लू कपड़ों वाला लड़का कहता है, हे क्या हम तुम्हें नहीं देख सकते कि तुम किस तरीके से डर में कपकपा रही हो। तो वो सफेद कपड़ों वाला कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हारे पास एक हाउस है, कि हमारे पास सोने लायक भी जगह नहीं है। जबकि वो लड़की कांपते हुए कह रही होती है कि चुप रहो, कि यहाँ पे बड़े लोग, और वो तक कही पाती है कि दिखाया जाता है एक पत्थर जो कि उसके मुंह के पास होकर बिल्कुल गुजर जाता है और पीछे जाके दीवार में लगता है। और जबकि वो ब्लू कपड़ों वाला हंसते हुए कहता है कि किसको नहीं पता है कि तुम्हारे घर में खाली कुछ बच्चे और एक बूढ़ा व्यक्ति है। जबकि वो लड़का कहता है कि चुप रहो, अब यहाँ से भग जाओ। और दिखाया जाता है उस सफेद कपड़ों वाले लड़के को जो कि पत्थर फेंकते हुए कह रहा होता है कि चलो ठीक है, कि ये अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारे चेहरे पे मारूंगा। और दिखाया जाता है उस पत्थर को जो कि सीधे ही उसके फेस की तरफ जा रहा होता है। तभी वे अपने मिर्च से उसको रोकने के लिए तैयार होता है। फिर वो कुछ देखता है कि वो जो लड़की होती है वो विंड मैजिक को यूज करती है और उस पत्थर को पीछे दीवार उनके बीच में होकर गिराती है। जबकि वो व्हाइट कपड़ों वाला लड़का कहता है कि अभी ये क्या हुआ। और जबकि दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। जबकि वे इसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये सच में एक मेज है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।